डू द लॉ चैनल में आपका स्वागत है। हम लगातार वीडियो लेकर आ रहे हैं लॉ के ऊपर। इसमें विशेष रूप से अभी हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की, और उसके तहत आज हम बात करने वाले हैं कि नागरिकता, वो भी भारत के संदर्भ में। पिछले वीडियो में हमने नागरिकता के संबंध में बात करी कि उसके मीनिंग क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है विश्व भर में, और उसके बेसिक क्राइटेरिया क्या दिखाई देते हैं, एलिमेंट्स क्या दिखाई देते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि भारत में नागरिकता के क्या कानून हैं। तो आइए शुरू करते हैं। भारत में नागरिकता वो दो बातों से निर्धारित होती है। पहला है भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, जिस आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक इसमें स्पष्टता देती है भारतीय नागरिकता के संबंध में, और सिटीजनशिप एक्ट 1955। इन दो बातों के आधार पर हम देखेंगे कि किस तरह से भारत में नागरिकता के कानून हैं, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, और लीगल जो स्थिति है उसमें। तो लीगल में हम बात करते हैं तो भारत में नागरिकता जो है ली जा सकती है जन्म के द्वारा, उत्तराधिकार के द्वारा, रजिस्ट्रेशन के द्वारा, या अप्लाई करके, जिसको आप पंजीयन कह सकते हैं। इसके अलावा नेचुरलाइजेशन के द्वारा भी ली जा सकती है, प्राकृतिक तौर से, यानी कि आप भारत के नियमों को कुछ मानते हुए कुछ दिन तक रहेंगे तो नागरिक बन जाएंगे। अगर कोई इनकॉर्पोरेशन होता है किसी टेरिटरी का भारत में, यानी कि कोई भूभाग भारत में शामिल कर लिया जाता है, तो वो वहाँ के रहने वाले भी भारत के नागरिक बन जाएंगे। इस नागरिकता की अगर हम बात करते हैं कि शुरुआत करें हम थोड़ा सा अंग्रेजों के दौरान, समय में भारत के लोगों को पासपोर्ट जो दिया जाता था वो ब्रिटेन के द्वारा ब्रिटिश पासपोर्ट होता था, और भारत के लोगों को ब्रिटिश सब्जेक्ट कहा जाता था। भारत आज़ाद हुआ, आज़ादी के साथ विभीषिका आई हमारे विभाजन की। भारत और पाकिस्तान दो देश बन गए उस समय के भारत या इंडिया से, और इसका असर पड़ा हमारे सिटीजनशिप के कानूनों पर भी। बहुत सारे लोग वहाँ से इधर आए और बहुत सारे लोग इधर से उधर गए। भारतीय कानून जो बना वो 1955 में आया, पर 1950 में जबकि हमारा संविधान लागू हो गया था, तब से लोगों की नागरिकता को देखा जाने लगा कानूनी तौर से। अब जो नागरिकता है वो मिलती है, हमने बताया आपको 5 आधारों पे, तो हम 4 आधारों का विस्तार में बात करेंगे, और 5वां जो कि किसी भूभाग को भारत में शामिल हो जाने पे मिलेगी, उस पे उस संबंध में जब जो स्थिति होती है भारत सरकार बताती है, वो नियम लागू होते हैं, जैसे कि सिक्किम के मामले में था। शुरुआत करते हैं कि नागरिकता मिले बर्थ से, जो कि सेक्शन 3 से, आर्टिकल 3 से हमें पता चलता है। इसी संबंध में जो नियम हैं उनको हम देखेंगे, उत्तराधिकार से जो नियम हैं उनको देखेंगे, रजिस्ट्रेशन को देखेंगे, और नेचुरलाइजेशन को भी विस्तार पूर्वक हम जानेंगे कि उसमें क्या है। शुरुआत करते हैं बर्थ से। जन्म को लेकर 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 तक कोई भी व्यक्ति जो भारत में पैदा हुआ है वो भारत का नागरिक होगा, चाहे उसके माता पिता कहीं भी पैदा हुए हों। इसके अलावा 1 जुलाई 87 से 3 दिसंबर 2004 तक जो भी व्यक्ति अपने जन्म के द्वारा नागरिकता लेना चाहता है को स्वयं का भी जन्म भारत में होना चाहिए, और उसके पेरेंट में से, माता पिता में से एक कम से कम भारत का नागरिक होना चाहिए एट द टाइम ऑफ बर्थ। तीसरा पॉइंट जो है इसका कि एक व्यक्ति जो कि 3 दिसंबर 2004 के बाद पैदा हुआ, उसके दोनों माता पिता में से एक भारतीय होना चाहिए, और दूसरा किसी भी सूरत में इलीगल नहीं होना चाहिए, माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, गैर कानूनी तौर से भारत में ना आया हुआ हो। इसके बाद बात करते हैं डिसेंट की या उत्तराधिकार की। पहला जो इसका नियम है वो 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 तक कोई भी व्यक्ति नागरिक हो सकता है अगर उसके पिताजी भारत के नागरिक रहे हों एट द टाइम ऑफ बर्थ। इसमें मगर विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात होगी कि यहाँ पिता की बात हुई है, माता की नहीं हुई है। और दूसरी चीज, पिता भी उनकी नागरिकता हो, वो अगर बाय बर्थ ना हो के बाय डिसेंट है, यानी वो भी उत्तराधिकार के द्वारा नागरिक बने हैं, ऐसी सूरत में इस बच्चे जिसके लिए अप्लाई किया जा रहा है डिसेंट उत्तराधिकार के आधार पे, उस बच्चे की जन्म की सूचना 1 साल के भीतर संबंधित जगह पर, जिस भी देश में वो जन्म हुआ है, उसको भारतीय कॉन्सुलेट में सूचना देनी होगी। दूसरा पॉइंट जो है 10 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 2004 के बीच में उसके
पेरेंट में से कोई एक भारत में जन्म से नागरिक हो, पेरेंट में से कोई एक वो डिसेंट के द्वारा है, तब उस स्थिति में अगेन वही लागू होगा कि 1 साल के भीतर उस बच्चे के जन्म की सूचना संबंधित देश के इंडियन काउंसुलेट को देनी होगी। 3 दिसंबर 2004 के बाद declared by parent that minor doesn't hold passport of other country and his birth was registered within 1 year at the Indian consulate. इंडियन काउंसुलेट में 1 साल के भीतर सूचना भी देनी होगी कि उस बच्चे का किसी और देश का पासपोर्ट नहीं है। अब हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन के द्वारा। कोई भी व्यक्ति नागरिकता ले सकता है हु इज ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 7 years बिफोर मेकिंग एप्लीकेशन डालने से पहले 7 साल भारत में रहा हुआ हो। दूसरी शर्त है ऐसा व्यक्ति जिसने शादी करी हो किसी भारतीय से और वो 7 साल एप्लीकेशन लगाने से पहले रह रहा हो। तीसरा पॉइंट है अगर कोई माइनर है whose parents are citizen of India can acquire Indian citizenship, कोई अवयस्क है तो वो भी भारत की नागरिकता ले सकता है रजिस्ट्रेशन के द्वारा। और इन केस ऑफ मेजर यानी कि कोई वयस्क है तो जिसके माता पिता इंडियन सिटीजन है रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर 1 year इमीडिएटली बिफोर मेकिंग द एप्लीकेशन, यानी 1 साल पहले वो भारत में रह रहा है, ऐसा कोई वयस्क अप्लाई करता है और उसके माता पिता इंडियन सिटीजन है तो उसको भी इस एप्लीकेशन के द्वारा नागरिकता मिल जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं नेचुरलाइजेशन की। तो नेचुरलाइजेशन में एक व्यक्ति जो इलीगल माइग्रेंट ना हो वो 12 साल भारत में रहा हो और इस 12 साल में से 12 महीने ऐसे हों जो अप्लाई करने से पहले के हों, यानी कि 12 साल तो 11 साल तो आप बीच में कोई गैप भी कर सकते हैं, पर आखिरी के जो 12 महीने हैं अप्लाई करने से पहले वो लगातार भारत में रह रहा हो। इसके बाद दूसरा पॉइंट जो है मस्ट फुलफिल ऑल क्वालिफिकेशन एज प्रोवाइडेड इन 3rd शेड्यूल ऑफ एक्ट, जैसे कि वो व्यक्ति ऐसी कंट्री से ना हो जिसको अगर हम जो कि प्रिवेंट करता है भारत का कानून नागरिक बनने के लिए। तीसरा नियम है कि अदर क्वालिफिकेशन हो, यानी कि रिनाउंसिंग द सिटीजनशिप ऑफ द कंट्री इफ एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इन इंडिया इज एक्सेप्टेड, यानी वो तैयार हो कि भारत में नागरिकता मिलने के बाद पिछली नागरिकता को छोड़ देगा और पिछले 14 साल के दौरान वो इमीडिएटली प्रिसाइडिंग 12 महीने भारत में रहा हो या भारत की किसी सर्विस में रहा हो। मस्ट बी ऑफ अ गुड कैरेक्टर, अच्छे व्यवहार का व्यक्तित्व का व्यक्ति हो और भारतीय भाषा को भी शेड्यूल्ड के हिसाब से किसी एक भाषा को जानने वाला हो। तो ये वो नियम हैं जो कि नेचुरलाइजेशन के द्वारा नागरिकता दिलाते हैं। अब कोई व्यक्ति नागरिक एक नज़र देख लेते हैं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 ने क्या फ़र्क लाया है। रिलीजियस माइनॉरिटीज़ जो कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज और क्रिश्चियन जो कि एंड दिसंबर 2014 से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ गए हों उनको नागरिकता में रिलैक्सेशन दिया गया। इसमें 2 बात स्पष्ट रूप से हैं। नेचुरलाइजेशन की प्रोसेस है उसमें कुल 12 साल जो कि सामान्य तौर से रिक्वायर्ड हैं, इसमें से 1 साल एप्लीकेशन से जस्ट पहले और 11 साल पिछले 14 साल में से। तो इस तरह से ये जो 12 साल होते हैं इसमें अब उनको मात्र 6 साल ही अपना भारत में स्टे दिखाना होगा। और दूसरी चीज़ इसमें जो इलीगल इमिग्रेंट का कॉन्सेप्ट है उसमें इन लोगों को रिलैक्सेशन रहेगा क्योंकि वो माइनॉरिटीज़ होने के नाते या तो उनके साथ अन्याय किया गया हो या अन्याय होने की आशंका हो। इस आधार पर कोई व्यक्ति नागरिक भारत का बनता है तो भारत सरकार उसके प्रति क्या जिम्मेदारियां निभाती है और उस नागरिक की क्या जिम्मेदारियां भारत के प्रति होती हैं, आइए इन पर नज़र डालते हैं। तो पहला भारत सरकार जो अपनी जिम्मेदारी निभाती है वो ये है कि उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करेगी और उसके आसपास शांति कानून व्यवस्था को बनाए रखेगी, इकोनॉमिक और सोशल पॉलिसीज़ बनाएगी जिससे कि देश का विकास हो, ऐसे कार्यक्रमों को करेगी जिससे कि अशिक्षा,
अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, पॉवर्टी इत्यादि से निपटा जा सके। इसके साथ साथ उस नागरिक की भी जिम्मेदारियां हैं, जिसमें यह है कि वो कानून का पालन करेगा, सम्मान करेगा, सामाजिक बुराइयों जैसे कि दहेज प्रथा, भ्रष्टाचार, बाल विवाह इनका विरोध करेगा थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन, जो कि उस टैक्स देगा, भारत की राजनीतिक व्यवस्था में वोट के द्वारा भाग लेगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसके द्वारा हम नागरिकता को समझते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अपने फीडबैक से हमें बताइए ये वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बाय बाय।